हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके के हालात मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, तेल का भी देखने को मिलेगा, या फिर मार्केट आपको इसी तरीके से जैसे कि आज मार्केट के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट भी हुई, डाउन साइड भी हुई, अप साइड की तरफ भी हुई। एक तरीके से अगर मैं सिंपल वर्ड के अंदर कहूं तो हो सकता है कई लोगों को मार्केट ने ट्रैप भी किया हो, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट कुछ ऐसी थी। उसके रीजन क्या थे, कारण क्या थे, उसके ऊपर बात करेंगे कि आज मार्केट के अंदर इतनी जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही थी वो क्यों देखने को मिल रही थी। मार्केट आपका ओपन होता है 8 तारीख को, ओपन होकर के वही आपकी इसी क्लोजिंग का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया और ऊपर से नीचे की तरफ आया, बट एक रेंज क्रिएट कर गया। यहीं से मार्केट ने वापस एक तेजी की, उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो सिंपल सिंपल से वर्ड में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या था, कारण क्या था, और कल सेंसेक्स में मजा क्यों आने वाला है। वीडियो कंप्लीट देख लेना, मजा आ जाएगा। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, हाल फिलहाल जो मार्केट है, जैसे कि हमने क्लोजिंग, हालांकि दो सेटअप बनते हैं। मैं आप लोगों से कह रहा था कि निफ्टी एंड सेंसेक्स कल के वीडियो में कह रहा था 92% तक अपने आप को फॉलो करते हैं, एक दूसरे के साथ में चलते हैं। वैसा ही सेटअप जैसा कि निफ्टी के अंदर है, वैसा ही सेटअप आपकी सेंसेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। बट आपका बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा अलग चलता है। अलग हम किस तरीके से कहेंगे, अलग इस तरीके से कहेंगे जो हमारी एक स्ट्रेटेजी है, जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है, अगर यहां से सपोर्ट ले रहा है और तो यहीं से वापस अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो मार्केट पिछली क्लोजिंग का सपोर्ट लेता है, या फिर मार्केट आपका नीचे की तरफ ओपन होता है। मार्केट अगर आपका नीचे की तरफ ओपन हो रहा है और इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेता है, तो हुआ क्या कि जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स ने कल की क्लोजिंग का सपोर्ट लिया, जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट मार्केट के अंदर मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ गया। ऐसा ही सीन आपके सेंसेक्स के अंदर हमें देखने को मिला। सेंसेक्स के अंदर भी यही हुआ। कल के मार्केट की क्लोजिंग का मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें मॉर्निंग के टाइम पर मार्केट ने दिखाई। लगभग लगभग 81,800 आपकी कल की क्लोजिंग के आसपास से मार्केट सीधा खड़ा हुआ और ऊपर की तरफ 82,200 की तरफ गया। बट ऐसा हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी ने कल की क्लोजिंग का सपोर्ट लिया, वहीं पर बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लिया। अगर हम देखें तो 8 तारीख का मार्केट देखें तो ये आपकी कल की क्लोजिंग थी, ये आपकी कल की क्लोजिंग थी। यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट यहां से गिरता हुआ नीचे की तरफ आ गया। तो जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स कल के मार्केट का सपोर्ट ले रहे थे कल की क्लोजिंग का, वहीं पर बैंक निफ्टी कल के मार्केट का रेजिस्टेंस लेती है और वहीं से मार्केट के अंदर एक शार्प फॉल आता है, एक जबरदस्त फॉल। उसके बाद में मार्केट रेंज में, उसके बाद में हल्का सा ऊपर की तरफ और मार्केट का क्लोज। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा टाइम जो हम लेंगे वो लेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर। इसके अंदर छोटी मोटी एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, 55,600 इसके नीचे ही अब डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद में 55,400 और 55,347 इस लेवल का विशेष करके ध्यान रखना। अगर ये ब्रेक होता है तो 55,000 दूर नहीं। ठीक है, मार्केट कभी भी 55,000 की तरफ जा सकता है। अब ट्रेंड की बात करें तो मार्केट एक प्राइजेक्शन बना रहा है। फर्स्ट लेवल ये, उसके बाद में सेकंड लेवल ये। मार्केट इसी तरीके से अगर इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ जाता है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा उससे पहले एक अप ट्रेंड बन नहीं सकता। एक अच्छी खासी मूवमेंट इस लेवल के ऊपर होगी, जो लेवल है 56,300। इस लेवल के बाद में एक अच्छा खासा मामला हमें देखने को मिल सकता है। 56,500 और 56,700 यहाँ तक का मामला हमें आने वाले टाइम में आपकी बैंक निफ्टी दिखा सकती है। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर आज ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। पहली बात, आप लोगों को क्वेश्चन होंगे कि आज मार्केट इतना वोलेटाइल क्यों था। जो प्रीमियम थे इतने जबरदस्त, हालांकि कुछ खास लंबी मूवमेंट नहीं थी, छोटी मूवमेंट के अंदर मार्केट चल रहा था, बट वो प्रीमियम जबरदस्त तरीके से उठा पटक कर रहे थे। उसका मामला सुनो कि आपका इंडिया विक्स आज जाकर के चेक करना 3% के करीब तेजी में है।
3% के करीब आप आज इंडिया विक्स तेजी में, अभी जो क्लोजिंग है वो 2.5% के ऊपर है। लगभग लगभग 3% की तेजी आपके इंडिया विक्स में थी। इंडिया विक्स अगर 10 से ऊपर की तरफ जाएगा, जितना ऊपर की तरफ जाता हुआ चला जाएगा, उसी तरीके से आपके प्रीमियम उठापटक करेंगे। ठीक है, प्रीमियम आपके उठापटक करने वाले हैं, चाहे मार्केट उठापटक करे ना करे, मार्केट इतनी उठापटक ना करे, बट प्रीमियम जबरदस्त तरीके से उठापटक करेंगे। तो हो सकता है आने वाले इन फ्यूचर आपको इंडिया विक्स 11-12 के आसपास देखने को मिले, मार्केट के अंदर थोड़ी सी उठापटक आपको तेज देखने को मिले। ठीक है, और दूसरी चीज कि मार्केट के अंदर, मार्केट ऊपर की तरफ से 8 तारीख को गिरा, या मार्केट ने इस लेवल का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आया, तो ये और नीचे की तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं गया? देखो फर्स्ट लेवल कि कल के लेवल के अंदर बताया था कि 25,075 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ब्रेक हुआ, मार्केट ने 25,000 का लेवल दिखाया। आपको मैंने एक चीज कही थी कि 25,000 का साइकोलॉजिक सपोर्ट, मार्केट आता है 25,000 के आसपास सपोर्ट लेता है। दूसरी चीज सुनना कि एक्चुअल में मार्केट में ऊपर की तरफ गया, सपोर्ट से ऊपर की तरफ गया, तो जा क्यों नहीं पाया? इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं। आपकी नजरें वो होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चार्ट को देखना सीख जाओ कि एक्चुअल में चार्ट कोई सेटअप क्रिएट कर रहा है क्या। बिल्कुल, चार्ट कोई सेटअप क्रिएट कर रहा था। वो सेटअप क्या है? वो सेटअप आपकी चैनल क्या है? आपकी चैनल। ठीक है, क्या थी? आपकी चैनल। चैनल किस तरीके से चलेगी? अगर मार्केट अगर इस चैनल के अंदर इस तरीके से चलता है, ऊपर से अगर मार्केट नीचे की तरफ आया और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चैनल अगर आपकी इस शेप के अंदर बनी हुई है, चैनल 2 शेप के अंदर बनती है, एक इस तरीके से जिसके अंदर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, और इस शेप के अंदर मार्केट हमें ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। इसमें होता क्या है? इसमें प्राइजेक्शन का गेम है। कभी भी ये वाला लेवल नहीं टूटेगा। ये लेवल है, अगर सेकेंड बार मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो इससे नीचे की तरफ से ही घूम जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो इससे नीचे की तरफ ही घूम जाएगा। तो वैसा ही आज मार्केट के अंदर हुआ। मार्केट ने क्या किया? फर्स्ट लेवल हमारा ये था, उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर की तरफ गया, इसी चैनल से मार्केट यहीं से वापस रिवर्सल मार गया। तो मार्केट कर क्या रहा था? मार्केट आज सारे दिन अगर हम देखें तो मार्केट सारे दिन मार्केट आज एक चैनल के अंदर चल रहा था, एक चैनल क्रिएट करने के उसमें लगा हुआ था। पहले ऊपर की तरफ रिटेस्ट, फिर नीचे की तरफ इसी चैनल को सपोर्ट, फिर यहीं से ऊपर की तरफ इसी चैनल को रिटेस्ट, फिर नीचे की तरफ, फिर मार्केट आपका क्लोज हो गया लगभग 25,040 के आसपास। जो ये 25,023 देख रहे हो, ये सेटलमेंट क्लोजिंग नहीं है जहां पर मार्केट क्लोज हो, वो है सेटलमेंट जो क्लोजिंग है वो 25,044 के आसपास है। सेटलमेंट क्लोजिंग आपकी 25,044-45 के आसपास है। ठीक है, तो अब क्या? देखो दो सहयोग बनते हैं चैनल के अंदर। ठीक है, चैनल का हमेशा एक रूल होता है कि मार्केट के अंदर अगर कोई चैनल क्रिएट हो रही है तो वो होता है एक मार्केट का टाइम जोन, या मार्केट एक लेवल के आसपास एक अच्छे खासे ब्रेकआउट से पहले मार्केट एक टाइम स्पेंड करता है। टाइम स्पेंड कैसे करेगा? या तो मार्केट किसी रेंज में फंस जाएगा, इस तरीके से रेंज में फंस जाएगा। रेंज में कब फंसता है? रेंज में फंसता है जब बायर और सेलर आपके दोनों इक्वल हो, मतलब 50 ही सेलर हो 50 ही बायर हो, जबरदस्त तरीके का कोई पंगा पड़ जाए किसी इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर। पंगा कब पड़ता है? छोटी मोटी लड़ाइयां होती है आम जीवन के अंदर, सब सुनना गौर से, मतलब आम जीवन के अंदर छोटी मोटी लड़ाइयां होती है, कोई ध्यान नहीं देता। बट हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि हिंदू और जैसे मैटर आता है, हल्का सा कहीं पंगा हुआ तो उसको भड़काया जाता है। किसके द्वारा भड़काया जाता है? जो राजनीति वाले होते हैं वो अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। उनको उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है। पंगे कहां पड़ते हैं? कि जहां पर सामने वाले को फायदा दिखे वो उसका सपोर्ट करेंगे, वो उसका सपोर्ट करेंगे, वो उसका विरोध करेंगे, वो इसका विरोध करेंगे, वो पंगे पड़ जाएंगे। बाकी आम जीवन के अंदर कहीं लोग लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनसे किसी को कोई सरोकार नहीं है।
क्योंकि मैटर तो कई सारे उठ सकते हैं ना। अभी बारिश के कारण कई सारी रोडें खराब हुई है, कई सारी रोडों के अंदर गड्ढे हुए हैं, लोग एक्सीडेंटली उनमें गिर के मरे हैं, पर किसी ने कोई आवाज उठाई? क्योंकि उसकी आवाज उठाने में मजा नहीं है। उसकी आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष। क्यों? क्योंकि उसका काम है, कुछ तो बोलेगा बेचारा, टॉपिक चाहिए उसको बोलने के लिए। पक्ष उठाएगा नहीं, कारण क्या है? पक्ष उठाएगा तो फिर उसको सही करना पड़ेगा ना। तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। इंटरेस्ट कहां लिया जाता है? जहां पर फायदा हो, जहां पर फायदा हो। तो उसी तरीके से मार्केट को समझने की कोशिश करो। जब एफआईडीआई को फायदा दिखता है, जब एफआईडीआई को फायदा दिखता है मार्केट के अंदर, तब उसे एक रेंज में फंसा दिया जाता है। उसे एक रेंज में फंसा दिया जाता है जिसके अंदर बायर एंड सेलर दोनों मरते हैं। बायर एंड सेलर दोनों को मारा जाता है। और एक चैनल का बनना, एक चैनल का बनना यह स्वाभाविक है, नेचुरल। मार्केट का नेचर है, मार्केट का नेचर है कि मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अप ट्रेंड में करे या डाउन ट्रेंड के अंदर करे। ठीक है। वैसे मैं वो भी बातें बता रहा था, वो केवल समझाने के लिए, अपना इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है, न किसी पॉलिटिकल उससे, न किसी और किससे। हिंदू भी अपने, मुस्लिम भी अपने। कारण क्या है कि मतलब इधर ही रहना है यार, कहां जाएंगे हम? तो ये इंडिया हमारा है, बस इतना है। ठीक है। क्योंकि आप कितनी लड़ाइयां लड़ लो, कितना ही नफरत एक दूसरे के प्रति दिलों में कर लो, रहना इधर ही है। जी के रहो, खुश रह के रहो, लड़ के रहो, दुश्मनी करके रहो, रहना इधर ही है। तो क्यों फालतू वो करना है? तो मुझे इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। बस कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में खड़ाक से बोले कि हाँ ऐसा होता है, समझाने के लिए कि कोई ऐसा एक मुद्दा हो। वैसे ही मार्केट के अंदर एक टॉपिक लेवल होता है कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल, अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ देखे तो 25,500 का लेवल, नीचे की तरफ देखे तो 24,500 का लेवल। तो ये ऐसे लेवल होते हैं जहां पर पंगे पड़ते हैं। बायर ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, सेलर नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो जिस लेवल के ऊपर पंगे पड़ जाए वो मार्केट रेंज में चला जाता है। कारण क्या है? ना तो सेलर इसको ऊपर की तरफ निकलने देते, ना बायर इसको टूटने देते। नीचे की तरफ जाएगा बायर घुसेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा सेलर घुसेंगे। तो ना इसको ऊपर ले जाया जाता है, ना डाउन साइड की तरफ ले जाया जाता है। पंगे पड़ जाते हैं उसमें, दोनों पिसते हैं, नुकसान दोनों का होता है। फायदा किसका है? एफआईडीआई का। कारण क्या है? फायदा क्यों है? फायदा इसलिए है, मार्केट के अंदर फायदा सबसे ज्यादा किसका होता है? जो प्रीमियम का सेटलमेंट करता है। सेटलमेंट कौन करता है? सेलर करता है। सेलर कौन करेगा? जिसके पास बड़ा पैसा होगा, जो 200 रुपए के प्रीमियम को बेच करके और उस मार्केट को रेंज में रख दे बिना टेंशन के। उसको पता है कि मैं इसको कर लूंगा मैनेज, मैं ना ऊपर जाने दूंगा ना नीचे जाने दूंगा। 200 का प्रीमियम, 500 का प्रीमियम मैं जीरो करवा दूंगा। मरेगा कौन? बायर। कौन सा बायर? हम बायर ही तो है। और कौन मरेगा? छोटे सेलर। कौन सेलर? जो 2-5 लाख 10 लाख रुपए से सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि मैं बाय साइड नहीं जाऊंगा, मैं सेल साइड में छोटी छोटी क्वांटिटी को सेल करके 10,000 20,000 रुपए निकाल लूंगा। वो मर जाते हैं। ठीक है। तो हम वापिस चैनल के ऊपर आते हैं। चैनल को कोई बना नहीं सकता, चैनल को आप मैनेज नहीं कर सकते। चैनल अपने आप में मैनेज होती है। और अगर चैनल परफेक्ट चल रही है, चैनल अगर परफेक्ट चल रही है, इट्स मीन ये नेचुरल है। क्योंकि मार्केट आपको इसको फॉलो करता हुआ चलेगा, पहले ये, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर ये। तो इसमें क्या होता है? प्राइज एक्शन। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। तो इसमें प्राइज एक्शन चलता है। फर्स्ट प्राइज एक्शन कौन सा था? 25,200। फिर सेकंड प्राइज एक्शन कौन सा? 25,150। थर्ड प्राइज एक्शन कौन सा था? 25,100। अब यहां पर फोर्थ क्या होना चाहिए? तो वो आपको पता है, क्योंकि अब गाड़ी 25,050 पे अटकेगी, जो अटक चुकी है। और उसी तरीके से नीचे के लेवल आपके कुछ इसी तरीके के होंगे। फर्स्ट लेवल ऊपर की तरफ, सेकंड लेवल नीचे की तरफ। चैनल का एक नियम है कि 3, अगर देसी लैंग्वेज में बोलूं, 3 ठकोरे ऊपर, 3 ठकोरे नीचे। मतलब 3 बार ऊपर की तरफ टेस्ट हो, 3 बार नीचे की तरफ टेस्ट हो, उसके बाद में एक चैनल कंप्लीट होती है।
उसके बाद में उसके अंदर एक मूवमेंट जनरेट हो सकती है, वो अप हो डाउन हो, वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये चैनल की राम कहानी थी जो मैंने आपको बताई। इसको किसी दिन हम पूरे तरीके से सीखेंगे। एक वीडियो इस फ्राइडे या सैटरडे वीडियो आ जाएगा। तब होगा क्या कि यहाँ पर एक प्राइजेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एक प्राइजेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट प्राइजेक्शन कौन सा होता है? सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट प्राइजेक्शन होता है बीच वाला। तो 25,165 इस लेवल को ध्यान नजर में रखना। अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाकर के इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहां भी जाएगा। लेवल कौन सा है? 25,215। उसके बाद में 25,280-85 तक मार्केट आपका अप ट्रेंड की तरफ दिखा सकता है। वहीं डाउन साइड की बात करें कि मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, मान लो चैनल को ब्रेक करता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, अगर हम चैनल के अकॉर्डिंग देखें यहां से परफेक्ट यहां पर टेस्ट कर रहा है, यहां टेस्ट कर रहा है। सेकंड टेस्ट होगा वो होगा 24,940 के आसपास, 40-50 के आसपास। अगर मार्केट यहां से कंटिन्यू ऊपर से नीचे की तरफ आता है, कल मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो चैनल को टेस्ट करेगा। सीधी सी बात है, चैनल हमारी लगी हुई है तो यहां तक आएगा। यहां देखने वाली बात है कि यहां या तो इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, ब्रेक करता है, उसके बाद की कहानी सुनो। 24,900, 24,865 लास्ट लेवल और लास्ट सपोर्ट। लास्ट सपोर्ट मींस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,865। यहां से वापस मार्केट आपका अपसाइड की तरफ घूम सकता है। इस लेवल का विशेष करके ध्यान रखना कल के दौरान। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है और कल के दौरान अगर मार्केट इसी चैनल के अंदर इसी तरीके से अगर ओपन हो जाए, मान लीजिए मार्केट इसी जगह ओपन हो जाए, नीचे की तरफ लेवल कौन सा? 25,000। गौर से सुनना इन चीजों को, ठीक है। और ऊपर की तरफ लेवल कौन सा? ऊपर की तरफ लेवल रहे आपका 25,085। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, लगता नहीं कि फ्लैट होगा, फिर भी हो जाए तो करना क्या है? या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के इस लेवल को ब्रेक करे 85 के लेवल को। उसके बाद में क्या था? 25,085 से लेकर के 25,135, ये एक रेंज है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो 25,165 दूर नहीं, 25,200 दूर नहीं, 25,250 दूर नहीं, फिर वो वाले सीन देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो 25,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको पता ही है चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट किस लेवल को टेस्ट करेगा? 24,940, 24,200, 24,865। ये सिंपल है। चैनल अगर आपके सामने है तो फिर आपको एक चीज का और पता होना चाहिए कि चैनल के अकॉर्डिंग जब मार्केट मुझे यहां मिलेगा, मुझे मार्केट अगर यहां मिलेगा मैं क्या करूंगा? या फिर मार्केट मुझे चैनल के अकॉर्डिंग, अगर मुझे चैनल का पता कब चलता है? जब मार्केट एक टेस्ट ऊपर और डाउन साइड की तरफ, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट जब कर देता है तो हमें चैनल का पता चल जाता है कि अब मार्केट चैनल में चलने वाला है। तो इस मूवमेंट को भी लेंगे और इस मूवमेंट को भी लेंगे। कारण क्या है? क्योंकि हमें चैनल का पता है, हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, क्योंकि हमें एक चीज का तो पता है ना कि मार्केट इस तरीके से चलने वाला है। अगर आप देखो मार्केट क्या है? एक अंधा रास्ता जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि ये आगे बंद है या फिर इधर से जाना है या फिर इधर से घूमना है, ये पता नहीं है, अंधा खेल है। इसमें से दो रास्ते बंद होते हैं, एक रास्ता ओपन होता है जिसके अंदर आगे रास्ता होता है। बट अगर हमें किसी रास्ते का पता है कि ये सीधा जाकर के यहां से निकलेगा ही निकलेगा, तो वहां पर दाव खेला जा सकता है, पर रिस्क छोटा होता है। इट्स मीन कि हमें चैनल का पता है, चैनल किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से चलती है, तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट चैनल को फॉलो कर रहा है। फिर दूसरी चीज ये और आती है कि मार्केट के अंदर चैनल को बना नहीं सकते। चैनल का जो रूपांतरण होता है, चैनल का जो चलने का तरीका होता है, वो नेचुरल होता है, उसको कोई मैनेज नहीं कर रहा, वो उसी तरीके से चलेगी ऊपर नीचे सेटअप अपने रीटेस्ट करते हुए। क्योंकि बाकी हम करते क्या है? हम प्रिडिक्ट करते हैं इंट्राडे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है या मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। अगर आप कहोगे तो चैनल के ऊपर और भी कई सारी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम आगे बात कर सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी के ऊपर बात कर ली। अब बात कर लेते हैं आपकी सेंसेक्स के अंदर। जिस तरीके से मैं अभी आप लोगों से कह रहा था कि निफ्टी और सेंसेक्स, जैसे कि इसके चार्ट को मैंने थोड़ा बड़ा किया, सेंसेक्स के चार्ट को भी मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको ये दोनों सेम नजर आएंगे।
आपको ये दोनों सेम सेम नजर आएंगे। मैंने आपको कल भी कहा था कि सेंसेक्स और निफ्टी 92% तक एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जो इनका चार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो परफेक्टली होता है। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी आज चैनल ने वर्क किया, इसके अंदर भी आज चैनल ने वर्क किया, परफेक्ट चैनल चल रही है। अब चैनल का कॉन्सेप्ट हम वापस बताएंगे नहीं भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा, वो आप उसमें देख करके इसमें भी लगा लेना उसी अकॉर्डिंग। इसमें डायरेक्ट हम लेवल की बात करेंगे। फर्स्ट इसमें बात करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एक्चुअल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो नीचे की तरफ से मार्केट के अंदर इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा था, पर इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये लेवल कौन सा है, लेवल है 82,150। ये लेवल इंपोर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटता है तो उसके बाद में मार्केट यहां तक जा सकता है, जो लेवल है आपका 82,500। ठीक है, फिर यहां इसको तोड़ता है तो यहां तक भी जा सकता है, जो लेवल है 82,800। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया, बट हमें एक सपोर्ट भी चाहिए कि हमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां मिलेगा। तो अच्छा खासा सपोर्ट अगर हमें देखने को मिलेगा केवल और केवल अगर हम इंट्राडे की बात करें तो वो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पर। बट अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पर है क्योंकि हम वीक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो वीक के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा केवल और केवल आपकी ये वाली ट्रेड लाइन जो लेवल दिखाती है हमें। सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 80,700 या 800 के करीब का, ये हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। एक इंट्राडे जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लगा लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो आज के मार्केट में क्या हुआ, 2 दिन से मार्केट कर क्या रहा है, एक ही लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, और एक ही लेवल का सपोर्ट ले रहा है। गौर से देखना, मार्केट के अंदर 2 शूटिंग स्टार कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पर। और ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए, समझ गए, मार्केट के अंदर जब 2 कैंडल बनती है सेम सेम, ये बड़ा जबरदस्त का कॉन्सेप्ट है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मार्केट के अंदर जब 2 सेम सेम कैंडल बनती है, जैसे कि ये दोनों कैंडल, और भी देखोगे आप, और भी आपको सेम सेम कैंडल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये दोनों कैंडल। मार्केट के अंदर जब 2 सेम सेम कैंडल बनती है उसके बाद में मार्केट के अंदर जो तीसरा दिन होता है उसके अंदर ब्लास्ट होता है। ये हम किस तरीके से कह सकते हैं, 2 सेम कैंडल ब्लास्ट। ठीक है, 2 सेम कैंडल ब्लास्ट, 2 सेम कैंडल ब्लास्ट होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। अब कितना होता है, एक लॉजिक है, ये जरूरी नहीं हो कि हो या ना हो, बट एक लॉजिक है जो 10 में से 7 बार वर्क करता है। अब देव के पीछे 15-20 मिनट वीडियो देखने के ऊपर जो अपना कीमती टाइम स्पेंड करते हो उसको जाया नहीं जाने दूंगा। बहुत कुछ सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा जो अगर लिख के रखोगे लाइफ लॉन्ग काम आएगा। काम कब आएगा, जब उसे आप डायरी में नोट करके रखोगे। कारण क्या है कि देखने को तो हम मूवियां भी देखते हैं, सुनने को तो हम गाने भी सुनते हैं, पर वो कितनी देर हमारे जहन में रहती है। अच्छी अच्छी मूवी आप थिएटर में देख के आते होंगे, काफी काफी अच्छी अच्छी मूवी, जब हम उसको देखते हैं उसके बाद में जब हम थिएटर से बाहर निकलते हैं या किसी भी मूवी को हम घर में भी देखते हैं तो उसका हो सकता है जो हमारे ऊपर हैंगओवर या उसकी अगर कोई कहानी जबरदस्त है, सुपर मूवी हमें ऐसी लगे माइंड ब्लोइंग, भाई साहब सीटियां उसे फाड़ डाला थिएटर को, तो हो सकता है उसका हैंगओवर 1 का दिन, 2 दिन, 3 दिन, पर चौथे दिन आप उसको भूल जाओगे और कामों में लग जाओगे। बट एक चीज, लिखने की आदत, जब आप किसी चीज को राइटिंग में लेना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, हो सकता है आप इसको भूल जाओ, पर जब कभी आपके सामने आएगा तो वो चीजें वापस फ्रेश हो जाती है, ताजा हो जाती है। तो लिखने की आदत रखिए। और ये जो मैं 2 कैंडल का आपको बता रहा हूं, इसके अंदर और भी कई सारी चीजें हैं जो भी यूट्यूब पे नहीं बता सकता। बड़ा प्यारा सेटअप है। मैं ये कहूंगा कि मुझे इंतजार रहता है इस सेटअप का कि कब मार्केट के अंदर कोई 2 कैंडल सेम बनवा दो, कोई 3 कैंडल सेम बनवा दो,
कोई ये करवा दो, कई सारे सेटअप है। मुझे इन चीजों का इंतजार रहता है कि मजा आएगा, ठीक है। पर ठीक है, उन सब चीजों को यहां नहीं डाल सकते, क्योंकि डालेंगे हम, रियलिटी बता रहा हूं, डालेंगे हम, और उनको वो यूट्यूबर ले जाएंगे जिनको पता नहीं क्यों वो चोरियां करते हैं, और भी नहीं तो लेवल्स ही चोरी कर। कई लोग तो 8:30 बजे वीडियो डालते हैं। आपसे ज्यादा हमारे लाडले और लाडलियों से ज्यादा इंतजार तो वो करते हैं, गालियां देते हैं, देव साले कब डालेगा वीडियो, अब भाई डाल दे वीडियो, फटाफट स्किप कर 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 करके वो वीडियो के अंदर लेवल निकाल लेते हैं, रियलिटी में लेवल निकाल लेते हैं। उनके वीडियो आते हैं 8:30 बजे 9 बजे, ठीक है। तो ये वाले सीन है। कारण क्या है? क्योंकि आपकी एजुकेशन में वो दम होना चाहिए कि आप बोल जाओ और वैसा होता हुआ आपको नजर आ जाए, तो यही एजुकेशन है। तो मार्केट के अंदर जब डेली टाइम फ्रेम पर, ये तो डेली टाइम फ्रेम है, कई कभी जाना वीक के टाइम फ्रेम पर, दो कैंडल सिमिलर देखना, कोई दो हैमर देख लेना, दो शूटिंग स्टार कैंडल देख लेना, या फिर दो ऐसी वाली कैंडल देख लेना। इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक ग्रीन और एक रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहां पर एक ग्रीन एक रेड है, यहां पर एक ग्रीन एक रेड है, यहां पर एक ग्रीन है एक रेड है, यही तो सेटअप है। तू आगे क्यों खड़ा हो जाता है सामने? अरे चाय लाबा को कहीं टाइम जाए। तो जब ऐसा होता है तो बड़ा जबरदस्त वाला सीन हमें देखने को मिलता है। तो अब कल क्या होगा, कल की बात करते हैं। देखो पहले इसका ध्यान रखना, 82,150 इंपोर्टेंट लेवल, एक लेवल लिखो, 81,450, केवल ये दो लेवल, केवल इन दो लेवल का ध्यान रखना। इनके बाद में ही कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। और इसके और अपडेट भी मैं आपको दूंगा, पर वो अभी इस वीडियो पर नहीं देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो पहले हो नहीं रहा था कि स्कैनर से हमको करना पड़ता था। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं हो अभी तक तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। कल सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट आपको वहीं देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।